हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। सो गाइस, ये जो टॉपिक है ये हमारे एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 के यूनिट लॉजिकल रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को। एंड डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में हम हमारे लॉजिकल रीजनिंग के फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल प्रिंसिपल से एक स्पेशल केस की तरफ जाते हैं, यानी कि एक हमें पहले से एक थ्योरी गिवन होती है और उस थ्योरी से हम स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में हमें एक जनरल टर्म दी हुई होती है और जनरल टर्म से हम स्पेसिफिक टर्म्स की तरफ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क। और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग का जस्ट अपोजिट होती है ये। यहाँ पर हम स्पेसिफिक चीजों को पहले पढ़ते हैं, यानी कि एक स्पेशल केस से हम जाते हैं जनरल प्रिंसिपल की तरफ, यानी कि स्पेसिफिक चीजों से यहाँ पर बाद में जनरलाइजेशन होता है, एक थ्योरी जनरेट की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग में आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल चीजों से स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाएंगे एंड इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक चीजों से जनरल चीजों की तरफ जाएंगे, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि रीजनिंग के अंदर हमारी जो टर्म्स होती हैं, ऑल, सम नॉट, ये जो टर्म्स होती हैं उसमें जैसे कि ऑल जो टर्म है ये हमारी जनरल टर्म है एंड नो जो है वो भी हमारी जनरल टर्म है। ओके, तो ये है जनरल टर्म्स। इन जनरल टर्म से हम स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाएंगे, यानी कि स्पेसिफिक में आ जाएंगी हमारी सम या सम नॉट, ये हमारी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल में कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, आगमनात्मक तर्क। सो गाइस, फ्रॉम ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ए जनरल कंक्लूजन इज ड्रॉन। सो गाइस, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस हमें पहले से प्रेमाइसेस गिवन होंगी, तो वो प्रेमाइसेस जो हैं उनसे हम जनरल कंक्लूजन जो है वो ड्रॉन किया जाता है। यानी कि जो हमारी प्रेमाइसेस हैं वो स्पेसिफिक होती हैं और स्पेसिफिक प्रेमाइसेस से हम जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, यानी कि इसमें जो कंक्लूजन होता है वो जनरल बनाया जाता है। ओके, यानी कि आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसे, पर्टिकुलर टू जनरल। पीजे से आप इसे याद रख सकते हो इंडक्टिव रीजनिंग को, कि पर्टिकुलर चीजों से हम जनरल की तरफ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग ऑल्सो कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग और बॉटम अप रीजनिंग। सो गाइस, इसे कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग भी कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को, और इसे बॉटम अप रीजनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजों से हम जनरल टर्म की तरफ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। सो गाइस, इंडक्टिव रीजनिंग को जो होती है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के प्रिंसिपल पर जो है वो बेस है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स मेक्स जनरलाइजेशन। सो गाइस, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर चीजों से हम जनरल टर्म की तरफ जाते हैं, यानी पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन किया जाता है, तो ये जनरलाइजेशन जो है इसमें थ्योरी जनरेट की जाती है इंडक्टिव रीजनिंग में। नेक्स्ट देखते हैं वैलिडिटी। if the premises are true the conclusion is probably true। so guys, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि अगर premises जो हैं वो ट्रू हैं तो कंक्लूजन क्या होगा? probably ट्रू होगा, यानी कि मस्ट बी ट्रू होगा, यानी ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू प्रीमाइसेस, यानी दोनों प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो जो कंक्लूजन है वो क्या होगा? प्रोबेबली ट्रू होगा, यानी कि कंफर्म नहीं है कि कंक्लूजन भी ट्रू ही हो, कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है इंडक्टिव रीजनिंग में। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे वी हैव सीन सेवरल इंडियंस, ये फर्स्ट प्रीमाइसेस है आपकी, एंड सेकंड है ऑल ऑफ देम हैव वेरी टैलेंटेड, ये सेकंड प्रीमाइस है। सो गाइज, ये दोनों हमें प्रीमाइसेस गिवन है, तो जो फर्स्ट प्रीमाइसेस है उसमें सेवरल इंडियंस की बात हो रही है, यानी कि स्पेसिफिक की बात हो रही है, यानी कि स्पेसिफिक टर्म है, तो कंक्लूजन कैसा ड्रॉन किया जाता है इंडक्टिव रीजनिंग में? स्पेसिफिक से जो कंक्लूजन होता है हम जाते हैं जनरल टर्म की तरफ, यानी कि जनरलाइजेशन किया जाता है
तो यानी कि ऑल टर्म जो है उस वो कंक्लूजन यहाँ ड्रॉ किया जाएगा, ऑल इंडियंस हैव वेरी टैलेंटेड। सो गाइस यहाँ देखिए प्रीमाइसेस के अंदर हम स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि वी हैव सीन सेवरल इंडियंस, यानी स्पेसिफिक कुछ इंडियंस की बात हो रही है, और वो जो कुछ इंडियंस हैं ऑल ऑफ देम हैव वेरी टैलेंटेड। ओके गाइस, तो स्पेसिफिक से हम कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया जनरल टर्म का, ओके जनरलाइजेशन किया गया कंक्लूजन में, तो ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो गाइस डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होगा इंडक्टिव रीजनिंग का, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जाते हैं फ्रॉम ए जनरल प्रेमाइस से हम जाएंगे स्पेसिफिक रिजल्ट्स की तरफ। ओके, जनरल प्रेमाइस से हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जीपी से आप इसे याद रख सकते हो, जनरल से पर्टिकुलर, यानी कि हमें पहले से एक थ्योरी दी हुई होती है, उससे हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। जनरल टर्म्स का मतलब है ऑल एंड नो से, तो ऑल एंड नो से हमारी प्रेमाइसेस जो है वो स्टार्ट होंगी, और उससे हम जो कंक्लूजन है वो स्पेसिफिक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। इसे हम टॉप टू बॉटम रीजनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इन दिस द premises आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन दैट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इफ द premises आर ट्रू इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। सो गाइस डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि अगर जो हमें प्रेमाइसिस गिवन है, जो कथन हमें गिवन है वो ट्रू है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू ही होगा। ये इम्पॉसिबल होगा कि हमारा कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाए, क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन है वो ट्रू ही होगा अगर हमारी प्रेमाइसिस ट्रू है तो, और अगर हमारी प्रेमाइसिस फॉल्स हैं तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। डिडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन होता है वो 100% हमारे प्रेमाइसिस पर ही बेस्ड होता है। ओके, वैलिडिटी देखते हैं, इफ द प्रेमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इफ प्रेमाइसेस इज ट्रू देन 100% कंक्लूजन वुड बी ट्रू। सो गाइस डिडक्टिव रीजनिंग में अगर प्रेमाइसेस हमारी ट्रू हैं तो 100% जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू ही होगा। एक हम वैलिडिटी देख लेते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स की, कि डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के जो कंक्लूजन्स हैं वो कब वैलिड होंगे, कि अगर प्रेमाइसेस दोनों प्रेमाइसेस ट्रू हैं तो हमारे जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू होगा डिडक्टिव रीजनिंग में। एंड अगर हमारा एक प्रेमाइसिस ट्रू है एंड एक प्रेमाइसिस फॉल्स है तो डिडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इफ अगर दोनों प्रेमाइसिस फॉल्स हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन है वो भी फॉल्स ही होगा। सो गाइज ये है हमारे डिडक्टिव रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स के जो वैलिडिटी है, कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो किस कब वैलिड है और कब इनवैलिड है। ओके, तो ये था इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। सो गाइज ये डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है। ये प्रेमाइसिस फर्स्ट है, ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास प्ले गिटार। सो गाइज ये जो प्रेमाइसिस है फर्स्ट, ये हमारा जनरल टर्म से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऑल जो है वो एक जनरल टर्म है, तो जनरल से हम डिडक्टिव रीजनिंग में जाते हैं स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर चीजों की तरफ। सो गाइज इसका जो कंक्लूजन होगा वो हमारा पर्टिकुलर स्पेसिफिक होगा। तो सैम इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। ओके, एंड जो कंक्लूजन है वो है सैम प्लेज गिटार, यानी कि सैम किसी एक की बात हो रही है, तो सैम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है एक। ओके, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ किया गया है स्पेसिफिक, क्योंकि हम डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल से स्पेसिफिक की चीजों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में। सो गाइस इंडक्टिव रीजनिंग में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, ऑब्जर्वेशन किया जाता है चीजों का, उसके बाद में पैटर्न होता है, और उसके बाद में हाइपोथेसिस लगाया जाता है, और उसके बाद में थ्योरी जो है वो जनरेट की जाती है। ओके, ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में एंड में थ्योरी जो है वो जनरेट की जाती है। स्टेप्स हैं ये हमारे इंडक्टिव रीजनिंग के और डिडक्टिव रीजनिंग के। एंड डिडक्टिव रीजनिंग में हमें पहले से ही कोई थ्योरी जो है वो दी हुई होती है, और उस थ्योरी से हम हाइपोथेसिस लगाते हैं। ओके, एंड हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, एंड देन हम कंफर्मेशन देते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स हैं डिडक्टिव रीजनिंग के। ओके, डिडक्टिव रीजनिंग के स्टेप्स हैं, एंड ये जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग के स्टेप्स हैं। ओके, सो गाइज ये आपको याद रखना है कि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या स्टेप्स होते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में सबसे पहले हम स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, देन हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और उसके बाद में हम थ्योरी जो है वो जनरेट करते हैं। ओके, यानी कि एंड में हम जनरलाइजेशन जो है वो किया जाता है। एंड डिडक्टिव रीजनिंग में हमें पहले से ही एक थ्योरी जो है वो गिवन होती है, और उस थ्योरी पर हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं,
अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद में उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन कन्फर्मेशन देते हैं, तो ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। क्योंकि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो जनरल टर्म से स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग में, निगमनात्मक रीजनिंग जो होती है, एंड इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ों से जनरल टर्म की तरफ जाते हैं। सो गाइज अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। सो गाइज हमें यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है डिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड, और हमें वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ढूंढनी है जो कि डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो गाइज फर्स्ट ऑप्शन है द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो गाइज जो कंक्लूजन होता है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। सो गाइज डिडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन होता है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होता है, कंक्लूजन हमेशा जो है प्रेमाइसिस पर बेस्ड होता है। सो गाइज ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हमें क्वेश्चन में यही ढूंढना था कि विच इज नॉट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग कैरेक्टरिस्टिक। सो सेकंड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। एंड सेकंड है द कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रेमाइसिस। जो कंक्लूजन है वो सपोर्ट किया जाता है प्रेमाइसिस के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है, ये डिडक्टिव रीजनिंग की जो है कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो डिडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन होता है वो 100% फॉलो करता है प्रेमाइसिस को, और 100% प्रेमाइसिस से ही पर ही बेस्ड होता है, तो ये हमारे डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड है द कंक्लूजन मस्ट फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइसिस नेसेसरीली। जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है प्रेमाइसिस को। हाँ बिल्कुल सही है कि कंक्लूजन हमेशा प्रेमाइसिस को ही फॉलो करता है। अगर प्रेमाइसिस जो है वो ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा 100%। अगर प्रेमाइसिस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा। तो ये भी हमारे डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द आर्ग्यूमेंट मे बी वैलिड और इनवैलिड, कि जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये हमारे डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी है वो हम चेक कर चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है जो वैलिड होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में और कौन से इनवैलिड होते हैं। अगर दोनों प्रेमाइसेस ट्रू होती हैं तो कंक्लूजन भी अगर हमारा ट्रू निकल कर आता है तो ऐसा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो वैलिड होता है। ओके, सो गाइज ये भी हमारे डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये हमारे डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एंड डिडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक चीज़ों से जनरल टर्म से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, एंड जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ों से जनरल टर्म की तरफ जाते हैं। जनरल टर्म्स का मतलब यहाँ पर है ऑल से, नो से, ओके, एंड जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनका मतलब है सम से, सम नॉट से। ओके, तो उनकी तरफ हम जाते हैं। तो ये थी इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आप लोग की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारे जो पीडीएफ नोट्स के लिए और एमसीक्यू सीरीज के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।